नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बतलाने वाले हैं डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI जो एग्ज़ाम में सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप नहीं विश्वास है तो आप मिलाते चलिएगा कौन से क्वेश्चन नंबर कौन से साल पूछे गए हैं। तो जितने भी सारे प्रश्न आज रहेंगे तो खाली डिफरेंशिएशन का ही रहेंगे और सारे के सारे प्रश्न VVI रहेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा 2025 के एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं, नज़दीकी ही है, ज़्यादा समय नहीं है। तो इसलिए आप तैयारी बहुत ज़ोर तोर से करिए कि ताकि परीक्षा में बहुत बढ़िया अंक मिले। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन का सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे हम बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है, उसका आप आंसर बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन बताना है कितना होएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप सोल्व करिए। ठीक है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो ये तो चुटकियों में बन गया होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। देखिए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन इनवर्स x। तो बस इसके बराबर में क्या हो जाएगा, इसके जगह 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए, 3 अंक है, अंक को हम सबसे पहले बाहर करते हैं। तो अंक कितना है, इसके बराबर में ही लिख देते हैं। ठीक है, अंक कितना हो गया 3, तो 3 को हम बाहर किए। ठीक है, अब बचा कितना, साइन इनवर्स x। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x। ठीक है, अब बटा में लिखेंगे dx। अगर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस x स्क्वायर होगा। ठीक है, x स्क्वायर होएगा। ठीक है, ये तो साइन इनवर्स x का इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए, इसका तो डिफरेंशिएशन इतना हो गया, लेकिन 3 ही जो बचा है वो लिखाएगा ना। तो यहाँ 3 है तो 3 आ जाएगा गुना में। ठीक है, 3 गुने 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 तो ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 वहाँ ऊपर चलाएगा। ठीक है, अब बचा कितना, रूट में बचा 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इतना आंसर हो गया। ठीक है, ये इतना आंसर हो गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है साइन रूट x। साइन रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन रूट x। देखिए, यहाँ पे लिखते हैं साइन रूट x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन रूट x। साइन रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन रूट x। देखिए, सिंपल है, साइन x रहता था कितना हो जाता, कॉस x। साइन x रहता था कॉस x। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसको कि x ही है। ठीक है, x ही है, चाहे तो समझिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x। तो x के जगह पर कितना है, रूट x। अगर रूट x रहेगा तो रूट x ही लिखाएगा, खाली x रहेगा तो x लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ रूट x है तो रूट x लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, रूट x। ठीक है, रूट x हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पे 2 फलन है, एक साइन है एक रूट x है। साइन है एक रूट x है, 2 फलन है, तो दोनों को डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ तो हम तो साइन का डिफरेंशिएशन कर लिए, अब बचा कितना, रूट x। अब यहाँ पे रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट x। ठीक है, बटा में dx। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो हो गया, इस सब बराबर में चलते चलेगा। ठीक है, कॉस रूट x इंटू रूट एक्स रहा है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स।
यहाँ लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो गया। ठीक है, ये इतना आंसर हो गया। अब इसको चाहे तो आगे पीछे आप लिख सकते हैं, सजा उजा के लिख सकते हैं। देखिए कॉस रूट एक्स से 1 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स, कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर था, 2 नंबर बन गया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो रूट एक्स है तो रूट एक्स आ जाएगा एक्स के जगह पर। ठीक है, तो कॉस एक्स, एक्स खाली यहाँ रहता था एक्स आ जाता, लेकिन रूट एक्स है तो रूट एक्स आया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फलन है, अगर रूट नहीं रहता एक फलन, बाकी रूट आ गया तो 2 फलन हो गया, तो इसलिए इसको हम फिर से इसको लिखे, दो फलन था तो एगो कर लिए डिफरेंशिएशन, फिर एगो के लिखे रूट एक्स को और उसको डिफरेंशिएशन किए, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये तो दूसरा नंबर था। अब अगला आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हटा देते हैं। 3 नंबर प्रश्न है 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा आपको बताना है। ये सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए ये कब पूछा गया है, देखिए 3 नंबर का प्रश्न। देखिए ये 2021 में पूछा गया है एशिफ्ट में। ठीक है, ये 2021 में पूछा गया है। देखिए इसको जल्दी से सॉल्व करिए। आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम हॉल ही में बैठे हैं, अगर इसका जवाब आप नहीं दे पाते हैं तो फिर दिक्कत होगी एग्ज़ाम सेंटर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताए हैं कि अगर अंक रहे तो अंक को पहले बाहर करेंगे। ठीक है, तो ये अंक के यहाँ कितना है 2, तो 2 को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ 2 चला हुआ है बाहर। ठीक है, अब बचा कितना tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ बस सिंपल tan इनवर्स एक्स लिख देंगे। ठीक है, tan इनवर्स एक्स अब बट्टा में dx। ठीक है, अब यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का फार्मूला कितना होता है। अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं या मैथ बना रहे हैं तो सबसे पहले आपका मेन होता है कि फार्मूला याद रखें। अगर फार्मूला का ही सब खेला है, अगर फार्मूला जिसको याद है वो सिकंदर, जिसको नहीं याद है वो याद करें। ठीक है, नहीं याद है तो आप याद करिए, याद हो रहेगा तो कुछ नहीं है, ये बन जाएगा। देखिए अब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, देखिए 2 है तो 2 तो रह ही जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह फार्मूला ये हो गया, एक 2 था तो 2 लिखा गया। अब 2 से 1 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 में x गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 ऊपर चलाएगा, अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे रह जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे रह जाएगा। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ तरह इसी तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है e के पावर एक्स क्यूब, e के पावर एक्स क्यूब, e के पावर एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ लिखेंगे e के पावर एक्स क्यूब। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होएगा, e के पावर एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन कितना होएगा। सिंपल है, e के पावर में x है तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। ठीक है, तो पहले तो e के पावर x रहे, कुछ भी रहे तो पहले उसको एक बार लिख देंगे, जितना है उतना लिख देंगे। तो यहाँ जितना है उतना इसको बराबर में लिख दीजिए, चाहे तो नीचे भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव है, जितना है उतना लिख दें। e के पावर एक्स क्यूब है तो e के पावर एक्स क्यूब। आपको हम बता देते हैं कब पूछा गया है। देखिए ये पूछा गया है 2021 में। ठीक है, ये 2021 में पूछा गया है। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x। ठीक है, अब जितना पावर में है अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर में कितना है एक्स क्यूब, तो अब एक्स क्यूब का बचल है तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा। देखिए सिंपल है, यहाँ गुना चिन्ह देंगे, फिर से एक्स क्यूब लिख देंगे यहाँ पे एक्स क्यूब। ठीक है, अब बटा में dx, बटा में dx। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जितना पावर में रहता है
पावर में कितना है 3 है। अगर वहाँ 4 भी रहता 5 भी रहता तो वही काम करते हैं, जितना भी 3 है तो उतना करेंगे। ठीक है, तो जितना है इसको यहाँ पे लिख देंगे, ई के पावर एक्स क्यू लिखा जाएगा गुना। ठीक है, पावर में कितना है 3, पावर में कितना है 3। अगर 4 भी रहता तो वही करते, 5 भी रहता तो वही करते। तो यहाँ अगर 3 है तो 3 को आगे लिख देंगे। ठीक है, 3 को आगे लिख देंगे। यहाँ x है तो x भी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1 को घटा देंगे, 3 माइनस 1 कर देंगे, जितना रहेगा उतना में से 1 घटा देंगे, माइनस लिखेंगे, अब 1 घटा देंगे। ठीक है, उतना 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। इतना आंसर हो गया, इतना आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत ना है। 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू। ठीक है, इतना आंसर हो गया। ठीक है, आप मिलाते चलिएगा इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कितना है। अगला प्रश्न है 1/sin x प्लस ई के पावर x, 1/sin x प्लस ई के पावर x। यहाँ लिखेंगे 1/sin x प्लस ई के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। ठीक है, देखने में खाली बड़का लग रहा है, बाकी आंसर तो तन्नी को आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, आप अगर नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। ठीक है, देखिए 1/sin x है, इसको बटा से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा cos x। ठीक है, 1/sin x है, इसको बटा से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा cos x। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा, cos x को अगर बटा में लिखेला रहेगा तो कैसे लिखेंगे 1/sin x। ठीक है, तो बस एक दूसरे का उल्टा है। तो इसको अगर बटा से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा cos x। फार्मूला होता है 1/ अगर sin x रहेगा तो इसको बटा से हटाएंगे तो cos x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना cos x। ठीक है, cos x हो जाएगा। ठीक है, इसके जगह तो इतना आया प्लस ई के पावर x रह जाएगा, प्लस ई के पावर x रह जाएगा। ठीक है, बटा में dx। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव है तो उतना अलग अलग लिखिएगा तो समय ख़त्म हो जाएगा। बाकी अभी समय है इसलिए अभी हम बता देते हैं। देखिए cos x को अलग लिखिए और प्लस ई के पावर x को अलग लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे cos x, इसको अलग लिख दीजिए dx। ठीक है, अब बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, ई के पावर x है तो ई के पावर x लिखिए। ठीक है, ई के पावर x बटा में dx। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cos x x इंटू cot x। खाली इसमें माइनस लग जाएगा, माइनस cos x इंटू cot x प्लस है यहाँ तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ई के पावर x का डिफरेंशिएशन हम अभी पीछे बताए थे, पीछे एक प्रश्न था उसमें हम बताए थे कि ई के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x ही होता है। ठीक है, ई के पावर x हो जाएगा, ई के पावर x। ठीक है, ई के पावर x हो जाएगा। देखिए इसमें तो ऊपर में कुछ स्क्वायर है नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन करने से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर x है तो x का अगर डिफरेंशिएशन हम करेंगे ना तो 1 आएगा। देखिए अगर कितना है x तो यहाँ x लिखेंगे, अब फिर नीचे लिखेंगे dx, तो नीचे लिखा हुआ करता है x के सापेक्ष है। अब dx से dx कैंसिल, तो बचा कितना 1। तो 1 इसमें लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ई के पावर ex हो जाता है। ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x। अब इतना आंसर हो गया। ठीक है, अब चाहे तो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इतना आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत खतरनाक है, बड़ा दिमाग लगाया पड़ेगा, होश उड़ा देगा। देखिए लिखते हैं नाम, होश उड़ा देगा। देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस
कॉस इनवर्स रूट एक्स। समझिए इतना बड़का फार्मूला है, सॉरी इतना को डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। हम बताते हैं कैसे आएगा। देखिए फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। अगर यहाँ भी रूट एक्स है तो यहाँ भी रूट एक्स होना चाहिए, तो इन दोनों तो सेम है। देखिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है π/2। ठीक है, π/2। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर π/2 होएगा, अन्यथा नहीं होएगा। तो देखिए अगर यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ भी रूट एक्स होना चाहिए, तभी जाकर होगा π/2। तो यहाँ पे देखिए सेम है कि नहीं, साइन इनवर्स रूट एक्स, यहाँ भी रूट एक्स, इसके बराबर में कितना हो जाएगा π/2। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा π/2। बस वही करना है, π/2 लिख देना है। यहाँ d लिखना है, यहाँ π/2। ठीक है, अब बट्टा में dx है तो dx लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ये तो 2 है तो साफ दिखाई दे रहा होगा आपको कि अंक है। ठीक है, बाकी पाई है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अंक है। देखिए पाई के मान कितना होता है 22/7 या 180 मान लीजिए। अगर 12th में आप पढ़ रहे हैं तो 180 हो जाएगा। अगर 10th में बनाइएगा मैथ तो 22/7। ठीक है, तो कुछ भी हो 22/7 या 180 अंक ही है। तो पाई का मतलब अंक, तो अंक का डिफरेंशिएशन 0। तो अंक का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, चाहे लाख में रहे चाहे करोड़ में रहे। बाबू तू अंक हो तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, अंक हो तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बनाते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। देखिए यहाँ पर लिखते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना बड़का है, देखने में बड़का है, एकदम आराम से बनाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। आप देखते रहिए, एकदम नींदू लगेगा तो एकदम बन जाएगा आराम से। रूट एक्स है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे अलग लिख देते हैं, ये रूट एक्स है। अगर एक्स के जगह पे कुछ भी रहे, ठीक है, यहाँ एक्स है, यहाँ के जगह अगर साइन एक्स रहे, टेन एक्स रहे, कॉट एक्स रहे, अगर इसके अंदर कुछ भी रहे तो बटा में लिखाएगा कैसे, देखिए बताते हैं। अगर रूट एक्स है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट। अब यहाँ जितना है ना ये रूट के अंदर वो लिखा जाएगा अंदर में, तो अंदर में कितना है एक्स है तो एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो 1/2 रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो गया। बस यही यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अब रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो बस यहाँ कैसे लिखे थे 1/2 रूट लिखला के बाद फिर सोचे थे कि अंदर कितना है एक्स है तो एक्स लिखे थे। ठीक है, एक्स लिखे थे। अब यही यहाँ पे समझिएगा। देखिए अब यहाँ लिखेंगे 1/2 रूट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेगा, देखिए अब जितना ही रूट के अंदर है उतना यहाँ लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ जितना रूट के अंदर था वहाँ लिखे ना यहाँ पे, बस उसी तरह से जितना रूट के अंदर है सबको लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए इतना लिखे से जानते हैं क्या होगा, रूट का काम हमारा हट ही जाएगा। मतलब कि पहले अगर स्क्वायर रहे रूट रहे तो पहले इसी का हम काम करते हैं, पहले स्क्वायर हटाएंगे, रूट है तो रूट हटाएंगे। तो यहाँ रूट आके भरले था तो रूट को पहले हम कहेंगे तो साइड हटो, उसके बाद इसको से हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले कहें कि रूट के साइड हटाओ, तो रूट तो साइड हट गया। अब तो यहाँ कितना है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का 1। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना से ये रूट के कहानी ख़त्म। अब मान लीजिए कि रूट ख़त्म हो गया, मिटा दें, नहीं छोड़ देते हैं, समझने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना समझिए कि रूट के कहानी ख़त्म हो गया। अब बचा कितना, ये रूट के अंदर वाला बचा, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे।
तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर है, लिख दें या शॉर्ट कर दें, देखिए शॉर्टिंग कर देते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर जल्दी नहीं हो जाएगा, समझा भी देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है, इधर मान लीजिए कि इधर कुछ नहीं है, अब मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, जितना पावर में है, जितना पावर में है, यानी यहाँ पावर में कितना है, 2 है, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, चाहे जितना भी रहे, 18, 20, 27 कुछ भी रहे, पहले उसको हम आगे लिखेंगे, जितना पावर में है उतना आगे लिखेंगे। तो पावर में कितना था, 2, एक से तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब पावर में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे 1 लिखल न लिखल कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2x। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है, प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अब कितना आ गया, ax, तो ax को फिर लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अब कि ax के डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ax का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, a को तो पहले हम बाहर करेंगे, तो a चलाएगा बाहर, बचा कितना, dx बटा dx, तो बचा dx बटा dx, dx से dx कैंसिल, कितना बचा, a, तब यहाँ a लिख देंगे, ठीक है। प्लस अब यहाँ लिखे कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए प्लस लिखिएगा तो लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 1 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, अब बताइए 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। हम बताए हैं कि अगर अंक रहे तो अंक का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो प्लस 0 लिखे से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2x प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1। तो बस उसी तरह से यहाँ इसको से इसको में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस a है 1, सॉरी गलती हो गया, a है तो a लिखाएगा बटा कितना है, 2 रूट अंडर, जितना है उतना लिख दीजिए, आंसर हो गया 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, इतना लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। आप मिला लीजिए, ठीक है, इतना आंसर हो गया। कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, फिर